नमस्कार, मैं पीयूष खरे हैप्पी फेसेस वडोदरा के माध्यम से आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। जो भी प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग 6 बार मतलब 6 महीने तक आप वैलिड होते हैं प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए। एक बार आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसके 28 दिन के बाद से लेकर 6 महीने तक आप प्लाज्मा रेगुलरली 15-15 दिन के गैप में डोनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट होगा उतने ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। हम आयुष ब्लड बैंक के साथ टाई अप करके एक मुहिम चला रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने की। राइज अबाउट द कास्ट, राइज अबाउट द रेसेस, लेट्स क्रिएट हैप्पी फेसेस। तो इसी के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा मुहिम में ज्वाइन होइए। अगर आपको अपना प्लाज्मा डोनेट करना है और रजिस्टर करना है तो हमारी वेबसाइट है www.happyfacesvadodara.com/plasma। अगर आप उस पर रजिस्टर करते हैं तो आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा और हम आपको बताएंगे आपको कब और कहाँ पे प्लाज्मा डोनेट करना है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस चेन को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। थैंक यू। आम मनुष्य के शरीर में करीबन 5 से 6 लीटर जितना ब्लड रहता है। उसमें से 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल होता है। ये सेल में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, ये सेल 45% प्रोपोर्शन रहता है और 55% में प्लाज्मा रहता है। वो ऐसा प्लाज्मा है जो आम मनुष्य के शरीर से प्लाज्मा से थोड़ा अलग होता है। जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है उसके बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एक इम्यूनिटी के सिस्टम के तौर पर एंटीबॉडी डेवलप होता है, जो कोविड आईजीजी एंटीबॉडी कहलाते हैं। वैसा एंटीबॉडी वाला जो प्लाज्मा है उसको हम कोविड कन्वर्जन प्लाज्मा नाम देते हैं। कोई भी स्वस्थ आदमी जिसकी उम्र 18 से 65 साल की उम्र हो, जिसका वजन 50 केजी से ज़्यादा है और जिसका हीमोग्लोबिन 12.5% से ज़्यादा है, वैसा कोई भी आदमी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है जिसको पास्ट में कोविड हुआ हो। तो कोविड की रिकवरी के बाद 28 दिन के बाद वो कोविड कन्वर्जन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और इसमें स्पेसिफिकली फीमेल डोनर्स के लिए, जिसको कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, वैसे फीमेल डोनर्स ये प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। आमतौर पर आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद जब एक आदमी कंप्लीट रिकवर्ड हो जाता है तो उसको 28 दिन के बाद वो कोविड कन्वर्जन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और या फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके 14 दिन के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लेकिन इसमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फिर 28 दिन के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। वैसे तो ये रूटीन ब्लड डोनेशन के जैसे ही प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस को एफेरेसिस प्रोसेस बोला जाता है। इसमें डोनर जब हमारे यहाँ ब्लड बैंक पे आते हैं तो उनका पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है। उनका ब्लड सैंपल में से हम सीबीसी, ब्लड ग्रुपिंग, कोविड आईजीजी एंटीबॉडी, सीरम प्रोटीन, फिर ब्लड कम्युनिकेबल डिसीज जैसे एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया, ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद ये एक अलग से डिस्पोजल किट जो एफेरेसिस मशीन में इंस्टॉल होती है, वो मशीन से डोनर्स का ब्लड लिया जाता है। मशीन में जाके सेंट्रीफ्यूज होके ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट होता है और बाकी का जो ब्लड है, सेल्स, वो डोनर में रिटर्न हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, तो उसमें अगर हम ब्लड सैंपल से लेके डोनेशन की प्रक्रिया पूर्ण करें तब तक का करीबन 5 से 6 घंटा। लेकिन उसमें जो डोनेशन की प्रोसेस है वो सिर्फ 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स की है। यस, इट इज वेरी मच सेफ बिकॉज कन्वर्जन प्लाज्मा में हम सिर्फ प्लाज्मा ही कलेक्ट करते हैं। ये प्लाज्मा 48 आवर्स में अपने आप रिप्लेस हो जाता है। तो और इसमें जो किट इस्तेमाल होती है वो भी डिस्पोजल होता है। इसमें रूटीन ब्लड डोनेशन में जैसे हम पूरा ब्लड निकाल लेते हैं, इसमें बाकी का ब्लड वो वापस हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन कम होने का कोई चांस नहीं है, कोई वीकनेस आने का कोई चांस नहीं है। और इसका एडवांटेज ये है कि हर 15 दिन पे एक स्वस्थ आदमी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसमें कोई भी इन्फेक्शन भी ट्रांसफ्यूज नहीं होता है और एकदम से सेफ है।
नहीं, इसमें से कोई भी इन्फेक्शन या फिर रिपीट कोरोना इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें पूरा डिस्पोजेबल किट्स यूज होता है, एकदम स्टेरिलिटी का ध्यान रखा जाता है। और इसमें एडवांटेज ये है कि हर 15 दिन पे डोनर की इम्यूनिटी का और बाकी के जो टेस्ट है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में किए जाते हैं। तो ये उससे बेहतर है कि हर 15 दिन पे लोग आए, प्लाज्मा के लिए प्रोसेस करें और टेस्टिंग करें। हम हर रोज सुबह और शाम फ्यूमिगेट करते हैं जहाँ जहाँ भी हमारी प्रोसीजर होती है, और हाइपो से फ्लोर से लेके जो इंस्ट्रूमेंट्स बेड्स वगैरह यूज होते हैं वो भी एवरी 3 आवर्स हाइपो से क्लीन किए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा डोनेशन से एक बेनिफिट तो सबसे अहम है कि किसी की जान बचाने का हमें मौका मिलता है। और जैसे अभी तक का रेशियो है कि एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट जो अभी हेल्दी हो चुका है वो 6 महीने तक प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो हर 15 दिन का अगर हम सोचे तो इससे वो 12 जिंदगी बचा सकता है, और अपने हर 15 दिन पे अपने खुद की टेस्ट करवा सकता है, जिससे अपनी हेल्थ के बारे में उसको मालूम पड़े। ये सब एडवांटेज इतने हैं कि इसका कोई हम तो तोल नहीं कर पा रहे।